तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जियो ऐप का जो बिलिंग साइकिल होता है वो हम समझेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे बिल आ गया है। देख लो आप 1711 रुपीज़ यहाँ पे मेरा बिल आ गया। बहुत ही ज़्यादा बिल है, बहुत ही ह्यूज बिल है। तो क्यों इतना बिल आया? हो सकता है कि आपका भी कभी कभी कम बिल आया होगा, कभी भी ज़्यादा बिल आया होगा। 707 रुपीज़ का बिल आना चाहिए, तो वही 235 रुपीज़ आ जाता है, कभी कभी और भी ज़्यादा आ जाता है। तो क्यों आता है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको बिलिंग साइकिल समझना होगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे 6 तारीख को मैंने स्टार्ट लिया है और एंड जो है 5 तारीख को होगा। 6 मई को अगर मेरा बिलिंग साइकिल शुरू होता है तो 5 जून को ख़त्म होगा। 6 जून से नया बिलिंग स्टार्ट होगा, 5 जुलाई को ख़त्म होगा। 6 जुलाई से नया स्टार्ट होगा, 5 अगस्त को ख़त्म होगा। 6 अगस्त को नया बिलिंग साइकिल होगा और 5 सितंबर को नया जो मतलब एंड जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे डेट आपका अलग हो सकता है। यहाँ पे देखो मेरा जो 100 रुपये का जो प्लान है उसके जो डेट यहाँ पे बिलिंग साइकिल है वो देखो 16 तारीख को स्टार्ट है और 15 तारीख को यहाँ पे एंड है। तो डेट आपका भी अलग हो सकता है। आपको मान के चलो यहाँ पे 23 तारीख को स्टार्ट होगा, 22 तारीख को आपका एंड हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट जो है सेम रहेगा। अब चलो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग का बिल आया है। मान के चलो सबसे पहले 707 रुपीज़ हम लोग का बिल आया है। अब 707 रुपीज़ आपका बिल आया 30 mAh प्लान में। अब उस हिसाब से हमने पेमेंट नहीं किया। जुलाई और अगस्त हम लोग का बिल आया है, तो जुलाई और अगस्त यहाँ पे है। तो जुलाई अगस्त का हमने बिल यहाँ पे हम लोग का आ गया है 707 रुपीज़। ठीक है, टेक्स्ट को यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। 707 रुपीज़ का हम लोग का यहाँ पे बिल आया है। अब क्या होता है, बिल आने के बाद आपको टाइम मिलता है। यहाँ पे हम लोग का एंड हो गया है 5 अगस्त को, यहाँ पे बिलिंग साइकिल एंड हुआ है। अब नया जो बिलिंग साइकिल स्टार्ट होगा 6 तारीख को स्टार्ट हो जाएगा। तो 6 तारीख को स्टार्ट हो गया। अब उस हिसाब से क्या होगा, जब आपका बिल बन गया 5 तारीख को आपका एंड हुआ, 6 तारीख को आपके मोबाइल पे SMS आ जाएगा, आपके मेल पे जो है मेल आ जाएगा, वहाँ पे आपको बिल ये सब मिल जाएगा। अब क्या होगा कि आपको जो है 7 दिन का टाइम दिया जाएगा ड्यू डेट के लिए। अब 5 तारीख को बन गया बिल, 6 तारीख को आपका मेल आ गया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 7 दिन आपको टाइम मिलता है ड्यू डेट। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ड्यू डेट के लिए आपको 7 दिन टाइम मिलता है। तो अगर आपका यहाँ पे 6 तारीख को बिल आता है तो 12 तारीख तक का यहाँ पे आपको बिल पेमेंट करना होता है। मान के चलो कि आपने 12 तारीख को भी बिल पेमेंट नहीं किया तो उसके बाद भी आपको 3 दिन एक्स्ट्रा ओवर ड्यू का जो टाइम है वो मिलता है। 15 तारीख तक आपको मिलता है। 15 तारीख के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो 16 तारीख को आपका जो सर्विस है वो बंद हो जाएगा, वो सस्पेंडेड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मेरा भी यहाँ पे हो गया है। मेरा यहाँ पे 26 तारीख को सस्पेंड हुआ है, क्योंकि मेरा बिलिंग साइकिल अलग है। यहाँ पे 15 तारीख को बिलिंग एंड था, 16 तारीख से लेकर 10 दिन मिलता है। तो यहाँ पे 25 तारीख को ऐसा कुछ सर्विस मेरा यहाँ पे बंद हो गया। अब आपका भी यहाँ पे बंद हो जाएगा, लेकिन बंद होने से पहले क्या होगा कि आपका 10 दिन चला है। यहाँ पे ड्यू डेट आपका 7 दिन हुआ है, ओवर ड्यू आपको 3 दिन मिला है, तो 7 और यहाँ पे 3 10 दिन आपका चलता है। तो जो 10 दिन चलता है इस पीरियड में, ये वाला इसमें काउंट होगा। 6 तारीख से लेकर 6 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक का आपका काउंट होगा 10 दिन। तो वहाँ पे 10 दिन का बिल कितना आया होगा आपका, पर डे के हिसाब से आपको काउंट करना होगा। पर डे जो है जो अगर 30 mAh वाला प्लान है तो उस हिसाब से पर डे आपको 23.56 आपको लगता है हर दिन। अगर 100 mAh प्लान है तो उस हिसाब से आप देख लो, डिवाइड कर लेना। जो भी आपका अमाउंट है GST लगा के उसको डिवाइड कर देना, तो आपको ये GST लगा के ये वाला बिल है पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पे 10 दिन का हम लोग का बिल कितना आया होगा। 10 दिन हम लोगों ने चलाया, अगस्त और सितंबर का जो बिल पीरियड है उसमें 10 दिन हमने यूज़ किया, तो 235 रुपये आया। अब क्या होगा, जब आपका नया बिल बनेगा, जब आपका बिल आएगा सितंबर एंड में, जब आपको बिल आएगा 6 सितंबर को जब आपको बिल आएगा तो आएगा 235 रुपये। ये वाला 707 रुपीज़ आपका शो नहीं होगा, तब आपका 235 रुपीज़ शो होगा। अब चलो बहुत लोग क्या करते हैं 235 रुपीज़ को पेमेंट कर देता है। ठीक है, 235 रुपये हमने क्लियर कर दिया। मान के चलो यहाँ पे हमने 10 सितंबर को हमने पेमेंट किया या फिर 20 सितंबर को हमने पेमेंट किया। ठीक है, 20 सितंबर को हमने जब पेमेंट कर दिया तब क्या होगा, 20 सितंबर से फिर से हम लोग का सर्विस चालू हो जाएगा। ये वाला ड्यू था, लेकिन हमने सिर्फ ये वाला पेमेंट किया। 10 दिन का जो बिल आया होगा, जो नया बिल शो होगा माई जियो पे, वो वाला हमने पेमेंट कर दिया। अब पेमेंट हमने किया 20 सितंबर को किया। ठीक है, 6 सितंबर को ये वाला बिल बन गया और उसके बाद हमने 20 सितंबर को पेमेंट किया। तो 20 से मान के चलो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 कितने महीने का होता है, 31, 33 ही मान के चलते हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक चला, तो ये कितना चला, 16 दिन आपका चला। अब 16 दिन का कितना बिल बन जाएगा, 16 दिन का होगा बिल बन जाएगा 376। अब चलो कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर हमने यहाँ पे नहीं बनाया है कैलकुलेटर। अब करते हैं इसको क्लियर। 707 रुपये आपका प्रीवियस ड्यू था। आपने सिर्फ भी 10 दिन का पेमेंट किया था। जो आपका जुलाई सितंबर का जो बिल आया होगा 235 रुपये आया होगा। अगस्त और सितंबर का जो बिल है वो 10 दिन का आया होगा। 10 दिन का पेमेंट आपने कर दिया। उसके बाद आपने जो पेमेंट किया था, ये वाला बिल पेमेंट आपने 20 तारीख को किया था, तो उस हिसाब से लगभग आपका बिल जो आएगा 376 रुपीज़ और कुछ पैसा है, 377 रुपीज़ ही कर लेते हैं, 77 रुपये। अब देखो प्लस करते हैं, अब आपका आ गया इतना
1084 ये आपका बिल आ जाएगा माई जियो पे। नया जो बिल शो होगा आपका जब ये 6 अक्टूबर को जब आपका बिल आएगा तो आएगा आपका 1085 1084 रुपया। अब देखो आपको ये वाला पेमेंट करना होगा वरना आपका जो आईडी है वो सस्पेंड हो जाएगा। अब बहुत लोग ऐसा ही करता है, मान के चलो आपको ध्यान देना होगा कि आप किस तारीख को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। अगर आपका जो सस्पेंड हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। अगर आपका आईडी जो है सस्पेंड हो गया, ठीक है, सस्पेंड होने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि आप पेमेंट कब कर रहे हो। जिस दिन आप पेमेंट करोगे उसी दिन का आपको जो है पेमेंट मतलब जो है दिन आपका काउंट होगा। मान के चलो मेरा यहाँ पे सर्विस जो है बंद हो गया था 25 तारीख को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 30 तारीख को पेमेंट करता हूँ, सर्विस जो है सस्पेंड होने के बाद अगर 30 तारीख को मैं पेमेंट करता हूँ तो 5 दिन का काउंट नहीं आएगा, 5 दिन का बिल मेरा नहीं आएगा। मैं जब से यूज़ कर रहा हूँ उसी दिन का बिल आएगा, ठीक है। सस्पेंड होने के बाद जब मैं पेमेंट करूँगा उसी दिन से काउंट होगा, उसी दिन से जो मेरा बिलिंग साइकिल डेट है उस तक आएगा। जो मान के चलो यहाँ पे और एक बार मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम लोग का आईडी जो है सस्पेंड हो गया, ठीक है। ये वाला जो है सितंबर का बिल है 235 रुपया, आईडी मेरा सस्पेंड हो गया है। अब मैं पेमेंट करता हूँ, चलो यहाँ पे मैं 4 तारीख को पेमेंट करता हूँ, ठीक है। 4 तारीख को पेमेंट, हाँ 4 तारीख को मैं ये 235 रुपये का जो बिल है, यहाँ पे मेरा 707 रुपये ड्यू था। क्या हो रहा है यार, 707 रुपये क्या हो रहा है यार, टेक्स्ट ले ही नहीं रहा है। 707 रुपये मेरा ड्यू था, ठीक है। उसके बाद ये 235 रुपये मैंने इसका 10 दिन का ओवर ड्यू की वजह से मुझे यहाँ पे बिल आया था। नया बिल मेरा 235 रुपये आया, ठीक है। अब 235 रुपये मान के चलो मैंने पेमेंट किया 4 अक्टूबर को मैंने पेमेंट कर दिया। 4 अक्टूबर को ये वाला पेमेंट मैंने कर दिया। ये वाला माई जियो पे मेरा शो हो रहा था, तो ये वाला मैंने पेमेंट कर लिया 4 अक्टूबर को। तो अब तो क्या होगा, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर का जो बिल आया, यहाँ पे मैंने 2 दिन यूज़ किया। इस बिलिंग साइकिल पे सितंबर और अक्टूबर का जो बिलिंग साइकिल होता है उसमें मैंने 2 दिन यूज़ किया, 4 और 5 2 दिन का यूज़ किया। तो 2 दिन का मेरा कितना बिल आया होगा यहाँ पे देख लो। 2 दिन मेरा यहाँ पे मैंने यूज़ किया, 2 दिन 30 दिन का प्लान है। 2 दिन के हिसाब से यहाँ पे देखो 46 रुपीज़ ऐसा कुछ आएगा। और रुको कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया, 707 प्लस 47, देखो इतना बिल आएगा मेरा। फिर मेरा जो बिल आएगा इस महीने का जो बिल आएगा ना 6 अक्टूबर को जो मेरा बिल आएगा वो आएगा 754 रुपीज़, ये बिल आएगा। अब इसके बाद अगर मैं पेमेंट नहीं करता हूँ तो आईडी जो है सस्पेंड हो जाएगा। ऐसे ही मेरा हुआ है, मैंने जो है एक कभी मैंने ज़्यादा पेमेंट, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे देख लो। कभी मैंने ज़्यादा पेमेंट किया है, कभी मैंने कम पेमेंट किया है, फिर मैंने दूसरे महीने कभी पेमेंट कर दिया कम पेमेंट, उसकी वजह से मेरा आज इतना अमाउंट हो गया, ह्यूज अमाउंट हो गया, इसकी वजह से अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब इसको मैं अगर पेमेंट नहीं करूँगा तो अकाउंट जो है मेरा नहीं चलेगा। तो आपने समझ लिया, ये वाला पेमेंट पर डे के हिसाब से काउंट होगा। सस्पेंड होने के बाद पर डे आप जितना चलाओगे उतना ही आपका काउंट होगा, और उसके हिसाब से ये दोनों बिल जो है, जो ड्यू था और जो नया बिल है वो जुड़ जाएगा, फिर आपका जो है बिल बन जाएगा इतना। तो आशा करता हूँ आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट नहीं है। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करना, वहाँ पे मैं आपको जो है पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा वहाँ पे, और इंस्टाग्राम में आप मैसेज कर सकते हो। जय हिंद बंधु, कल पेश आएंगे नए वीडियो के साथ।